कहानी सुनाने वाली हूँ राजा हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही घमंडी राजा था। वह भगवान विष्णु को नहीं मानता था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने तप करके, सिद्धि करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे ना तो कोई पशु मार सकता है, ना तो कोई पंछी मार सकता है, ना तो कोई नर मार सकता है, ना तो कोई नारी मार सकती है, ना ही कोई मनुष्य मार सकता है। ना वह दिन में मर सकता है, ना वह रात में मर सकता है, ना वह आकाश में मर सकता है, ना वह धरती में मर सकता है, ना वह घर के अंदर मर सकता है, ना वह घर के बाहर मर सकता है। उसे लगता था मैं अमर हो गया हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप के मन में एकदम से उथल पुथल होने लगी। वह अपने आप को भगवान की पदवी देने लगा, अपनी ही पूजा करवाने लगा अपने प्रजाजनों से। धीरे धीरे वह और ही अहंकारी राजा बन गया। उसे यह भी आभास नहीं रहा कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ और किसके साथ सही कर रहा हूँ। पूरी प्रजा में उसका आतंक छाया था। प्रजा के घर घर में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं नजर आती थी। सब लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे, हिरण्यकश्यप की जय जयकार करते थे। नहीं तो वह सबको सूली पर टंगवा देता था, मरवा देता था, हाथी के पैरों तले कुचलवा देता था। सिर्फ और सिर्फ बोलता था मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। अब प्रजा क्या करती? उसके आतंक के डर के मारे उसी की पूजा करती थी, उसी की जय जयकार करती थी। भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, यही सुनकर वह खुश होता था। अपनी जय जयकार सुनकर मन ही मन गदगद हो उठता था। समय का पहिया चलता गया और श्री हरि की कृपा से उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वह बचपन काल से ही भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहने लगा। यह सब हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। हिरण्यकश्यप ने कभी भी प्रहलाद को पिता का प्यार नहीं दिया। वह उसे अपना दुश्मन समझता था, सबसे बड़ा बैरी समझता था। वह सोचता था मैं इसको मार कर ही रहूंगा, सबसे बड़ा दुश्मन है यह मेरा। पूरी प्रजा मेरी जय जयकार करती है और प्रहलाद विष्णु की आराधना करता है। भगवान विष्णु देखते हैं कब तक इनकी मदद करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही जय जयकार करो, हिरण्यकश्यप की जय बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरे और वह बोले पिताजी, आप तो एक इंसान हो, आप मेरे पिता हो, मैं पिता की जगह आपको मान सकता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु की जगह आपको नहीं दे सकता। वह अमर हैं, अजय हैं, अनंत हैं, मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। आप मुझे किसी भी तरह टॉर्चर करो, मैं नहीं मानूंगा, मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ। मेरे आराध्य तो सिर्फ भगवान विष्णु हैं। भक्त प्रहलाद की इस निडरता को देखते हुए हिरण्यकश्यप और भी जल भुन गया। वह सोचने लगा इसको जल्द से जल्द मरवा देना चाहिए। अभी तो यह बच्चा है, तब इसकी जुबान इतनी चल रही है, यह मेरी एक भी नहीं सुन रहा है। जरा सा बड़ा होगा तो क्या करेगा? मेरे रहते मेरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा नहीं हो सकती है। मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप की ही पूजा होगी। भगवान हिरण्यकश्यप की जय बोलना ही पड़ेगा भक्त प्रहलाद को। अगर नहीं बोलेगा तो मैं उसे जान से मरवा दूंगा। भक्त प्रहलाद की माँ ने हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया। वह तुम्हारा बेटा है, आखिर भगवान विष्णु की आराधना करता है तो इसमें क्या बुरा है? तुम भी करो, तुम्हें भी करनी चाहिए भगवान विष्णु की आराधना। आखिर भगवान अनंत है, उनकी तो पूजा सबको करनी चाहिए। हम तो इंसान हैं, हमारी जय जयकार कौन करेगा? हमारी जयकार करने से किसी को क्या लाभ होगा? आप भी भगवान की पूजा करो और मेरे बेटे को क्षमा करो, उसे पूजा करने दो। सारे नगर में अपनी जय जयकार करवाते हो, सबसे अपनी पूजा करवाते हो, यह अच्छा नहीं है। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता।
पूरी प्रजा में आपका आतंक छाया हुआ है। सारी प्रजा आपके डर से थर थर कांपती है। यह अच्छा नहीं है। एक राजा होता है अपनी प्रजा का दुख बांटने के लिए। आप तो वह भी नहीं करते हो। सारी प्रजा को डरा के रखते हो। ऐसा कब तक चलेगा? हिरण्यकश्यप बोला, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक चलेगा। जब तक मैं जीवित हूँ मेरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। मैं ही भगवान हूँ। मैं हूँ आदि हूँ। मैं ही अनंत हूँ। मेरी ही पूजा करो। और भक्त प्रहलाद को भी मेरी ही पूजा करनी होगी। विष्णु को भूलना होगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, मैं इस बालक से बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि में बैठोगी तो जलोगी नहीं। इस बालक को अग्नि में लेके बैठो और यह जल जाए। मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। इसका अंत करो। यह मेरी पूजा नहीं करता है। यह भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानता है। मैं अपने राज्य में अपने दुश्मनों को सहन नहीं कर सकता। यह मेरा बेटा नहीं है। मेरी पूजा नहीं करता। मैं भगवान हूँ। मुझे भगवान के रूप में नहीं देखता। यह सुबह शाम श्री हरि विष्णु की ही तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय विष्णु यही करता रहता है। इसे मेरी पूजा करनी होगी। जब तक यह मेरे को अपना आराध्य नहीं मानेगा तब तक मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। इसे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने यह नजारा देखने के लिए पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी। नगर का हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा सब यहाँ उपस्थित होना चाहिए। इस नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहिए। जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसका यही हश्र होगा। नगर के सभी लोग, बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हो रहे थे। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सबके मन में आशंका पैदा हो रही थी। आज क्या होगा? क्या आज भक्त प्रहलाद मारा जाएगा या भगवान विष्णु उसकी रक्षा के लिए आएंगे? राजा हिरण्यकश्यप की तो बढ़ती ही जा रही है आतंक करने की आदत। वह अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहे हैं। ऐसा राजा नहीं चाहिए, पर क्या करें? हम लोग उसके अधीन हैं। कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। वह बहुत बलशाली है, बहुत अहंकारी है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तब भक्त प्रहलाद को बुलाया गया और उसकी माँ को भी बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, भक्त प्रहलाद की माँ को बुलाओ। वह यह नजारा अपनी आंखों से देखे। वह मुझे समझा रही थी कि तुम्हें भी भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान विष्णु मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। वह यह नजारा अपनी आंखों से देखे कि मेरी बहन होलिका ने उसे जलाकर राख कर दिया। होलिका सजाई गई। बहुत सारी लकड़ी लगाई गई। उसमें आग लगाई गई। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। भक्त प्रहलाद की माँ ने यह नजारा देखकर बेहोश हो गई और चिता जलती रही। अग्नि की लपटें बढ़ती रहीं, धू धू कर जलती रहीं। भक्त प्रहलाद अपने मन में भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवाय नमः, यही कह कह कर वह भगवान को याद कर रहे थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि होलिका यह गलत कर रही है। यह बहुत ही गलत कर रही है। मेरे भक्त को अग्नि की लपटों में जला रही है। अच्छा नहीं कर रही है। उन्होंने एक दिव्य कवच बना दिया भक्त प्रहलाद के चारों तरफ। अब भक्त प्रहलाद को कोई भी अग्नि की लपट नहीं लग रही थी। वह बहुत ही शीतलता महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे अग्नि की लपटें होलिका को जलाने लगी। होलिका चिल्लाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर उसी में जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद जीवित अग्नि से बाहर निकल आए। यह दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप की आत्मा कांप उठी। उन्होंने कहा, यह क्या? मेरी बहन होलिका भक्त प्रहलाद की वजह से मारी गई। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तो इसे मैं बिल्कुल जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से ही मेरी बहन मारी गई। ले जाओ इसको, कारागार में बंद कर दो। भूखे प्यासे खाना पानी कुछ भी नहीं देना है इसको। भक्त प्रहलाद को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। भक्त प्रहलाद वहाँ श्री हरि विष्णु का जाप कर रहे थे।
और जाप करते करते सो गए। अब वहां रात्रि के 12 बजे होलिका का पति अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा गया। किसी को पता नहीं चला कि वह आया है यहाँ कारागार में, और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाकर ले गया। मन ही मन सोच रहा था कि इसके कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। आज मैं इसे ऊंचे पर्वत से समुद्र में ढकेल दूंगा। समुद्र में जाकर डूबकर मर जाएगा। समुद्र की लहरें इसे नहीं छोड़ेंगी। होलिका का पति आकाश मार्ग से होते हुए भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चले जा रहा था। चलते चलते वह पहुंच गया एक ऊंचे पर्वत पर, जहां से समुद्र की गहराई बहुत नीचे थी। वह ठहाके लगाकर हंस रहा था कि भक्त प्रहलाद, आज देखता हूँ भगवान हरि विष्णु कैसे आपको बचाते हैं। आज सागर की गहराइयां आपको नहीं छोड़ेंगी। ये लहरें आपको लपेट लेंगी अपनी मौत की गोद में। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी मारी गई। भक्त प्रहलाद को निंद्रा अवस्था में ही होलिका के पति ने समुद्र में गिरा दिया। भक्त प्रहलाद धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने प्रभु विष्णु जी से कहा, देखो कुछ तो करो। कितना प्यारा बच्चा है, वह समुद्र की गोद में समाने जा रहा है। उसकी रक्षा करो, वह मेरा बेटा है। तब विष्णु ने अपना कमल समुद्र में फेंक दिया और वह एक सैया बनकर भक्त प्रहलाद के नीचे आ गया। भक्त प्रहलाद कमल के फूल पर गिरे और चैन की नींद सो रहे थे। समुद्र देवता ने देखा कि यह तो भक्त प्रहलाद है, कमल के पुष्प पर लेटा हुआ बच्चा। इसका जरूर कोई न कोई मेरी बेटी या मेरे दामाद से कोई न कोई रिश्ता है। मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह तो अपने ननिहाल में आया है, इसकी सेवा करनी चाहिए। अब समुद्र देवता उसकी अच्छी से देखभाल करने लगे, उसे खाने पीने का हर सुख देने लगे। वह वहीं काफी दिन तक रहा। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि भक्त प्रहलाद कारागार में नहीं है, तब उन्होंने पता लगाना चालू किया कि भक्त प्रहलाद आखिर गया कहाँ, किसने उसको कारागार से निकाला। सामने आए, किसकी ऐसी हिम्मत हुई, कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है। तब होलिका के पति ने कहा, मैंने भक्त प्रहलाद को पहाड़ की चोटियों से समुद्र की गोद में धकेल दिया, क्योंकि मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा था। मेरे ही सामने मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई और मैं देखता रहा। वह सब इसी के कारण, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा कारागार में गया और भक्त प्रहलाद को निद्रा अवस्था में आकाश मार्ग से लेकर गया, समुद्र की गोद में डाल दिया। अब वह जिंदा नहीं है, वह मर गया। भक्त प्रहलाद की माँ ने जब यह बात सुनी तो वह रो रो कर तड़पने लगी, तड़फड़ाने लगी और समुद्र में जान देने की सोच ली। उन्होंने सोचा, या तो समुद्र देवता आज मुझे भक्त प्रहलाद को वापस करेंगे, या तो मुझे भी अपनी गोदी में सुला लेंगे। वह समुद्र की ओर बढ़ती ही जा रही थी। समुद्र में धीरे धीरे करके डूबने की कगार पर आ रही थी और बोली, हे समुद्र देवता, मेरे पुत्र को मुझे वापस करो, मेरे पुत्र को मुझे वापस करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी इसी जल में। तब समुद्र देवता ने भक्त प्रहलाद की माँ की गोद में डाला। बोला, ये लो, भक्त प्रहलाद बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी तक यह मेरी देखभाल में था, आप ले जाओ। हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला कि भक्त प्रहलाद समुद्र की गोद से भी जिंदा वापस आ गया है, तब उसने अपने गुरु के साथ मिलकर फिर एक योजना बनाई और भक्त प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का दुस्साहस किया। भक्त प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने का बहाना करके उसे रानी से लेकर गए। बोले, इसकी शिक्षा अधूरी है, इसकी शिक्षा पूरी कर लेने दो। रानी ने कहा, ठीक है, मेरी भी इच्छा है कि मेरा पुत्र
पूरा ज्ञान प्राप्त करे, आधा नहीं। भक्त प्रहलाद को ले जाते समय रास्ते में एक पागल हाथी के पैरों तले कुचलवाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वह हाथी जैसे भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ रहा था, भक्त प्रहलाद का तेज देखकर उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने देखा कि यह तो भगवान विष्णु का भक्त है। हाथी भक्त प्रहलाद के समीप आकर उसे शीश झुकाया और वहां से वापस चला गया। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए कि आखिर इस हाथी ने भक्त प्रहलाद को अपने पैरों तले कुचला क्यों नहीं। यह तो बहुत खूंखार हाथी है। फिर इसने क्या देखा भक्त प्रहलाद में जो यह वापस चला गया। यह तो अच्छा नहीं हुआ, भक्त प्रहलाद को तो आज मर ही जाना था। खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंचाई गई। भक्त प्रहलाद को हाथी ने नहीं कुचला अपने पैरों तले, वह वापस चला गया। हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, कोई भी जुगती लगाओ, उसे मारना ही होगा, कुछ भी करो, भक्त प्रहलाद को मरना ही होगा। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वह मेरी जय जयकार नहीं करता, वह भगवान विष्णु का पुजारी है, उसे मेरी पूजा करनी होगी, तभी वह मेरे राज्य में जिंदा रह सकता है, अन्यथा नहीं। उसे मार डालो, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। फिर हिरण्यकश्यप के गुरु ने और उनके बेटों ने मिलकर एक बहुत ही विशालकाय राक्षसनी का आवाहन किया। वह राक्षसनी इतनी ज्यादा भयानक थी कि वह अगर जिसकी बलि देनी है उससे उसका पेट ना भरे तो वह सामने वाले को भी खा जाती थी, जिसने उसका आवाहन किया है। बहुत ही भयानक थी। आवाहन करने पर वह राक्षसी आ तो गई, आते ही पूछने लगी, मेरा भोजन कहाँ है। सब लोगों ने भक्त प्रहलाद की तरफ इशारा किया। सारे बच्चे वहां से भाग निकले। भक्त प्रहलाद ने डरता से खड़ा रहा, वह नहीं डरा। राक्षसी उसकी तरफ बढ़ती रही और वह यह नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। भक्त प्रहलाद ने अपने मन ही मन में भगवान श्री विष्णु हरि का जाप करना चालू कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि यह राक्षसी तो बहुत ही विशालकाय है, भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ती ही जा रही है। भक्त प्रहलाद के चारों तरफ एक कवच बना दिया। वह राक्षसी भक्त प्रहलाद को छू ना सकी। एक कड़ाही में तेल खौला हुआ था। राक्षसी ने सोचा कि भक्त प्रहलाद को इसी में तल कर खाऊं। थोड़ी देर के लिए भगवान हरि ने अपना कवच हटा लिया मजा लेने के लिए और सोचा, देखता हूँ यह राक्षसी क्या करती है। राक्षसी ने भक्त प्रहलाद को उस कड़ाही में डाल दिया। तुरंत ही श्री हरि ने उस कड़ाही के तेल को फूलों की सेज बना दिया और उस पर एक कवच बना दिया। भक्त प्रहलाद को बहुत ही शीतलता महसूस हो रही थी। खौलते तेल का जरा भी आभास नहीं हो रहा था। वह बस भगवान श्री हरि विष्णु का जाप किए जा रहे थे। राक्षसी अपनी तेज खड़क तलवार से बार बार प्रहार कर रही थी, बार बार अपनी तलवार से प्रहार कर रही थी, लेकिन भक्त प्रहलाद को नहीं लग रहा था। भक्त प्रहलाद को जरा भी चोट नहीं लगी। वह हार गई, थक गई, रोने लगी। बोली, आज तक मैंने ऐसा भोजन नहीं देखा जिसके लिए मुझे इतना प्रयास करना पड़े। राक्षसी ने सोचा, इस बालक को खाने से तो मैं रही, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। न जाने इसकी रक्षा कौन कर रहा है। अब मैं उसे खाऊंगी जिसने मुझे बुलाया है। वह उन लोगों की तरफ दौड़ी जिन्होंने उनका आवाहन किया था और उसने अपनी खड़क फेंक कर दोनों का गला काट दिया और खून चूस लिया। राक्षसी वहां से चली गई। जब हिरण्यकश्यप के गुरु को पता लगा कि मेरे दोनों पुत्रों की हत्या राक्षसी ने कर दी है, मेरे दोनों पुत्रों ने आवाहन किया था राक्षसी का, तब वह फूट फूट कर रोने लगे और अपने पुत्रों की मौत का उत्तरदायित्व भक्त प्रहलाद को देने लगे। भक्त प्रहलाद को दोषी ठहराने लगे। भक्त प्रहलाद, आपकी वजह से ही मेरी पुत्रों की जान गई है
आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो इस धरती पर। भक्त प्रहलाद बोले, नहीं, मेरी वजह से आपकी पुत्रों की जान नहीं गई है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप भी उनकी आराधना करो। सब कोई मिलकर उनकी आराधना करते हैं। मुझे दोषी नहीं ठहराओ, मेरी वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। हिरण्यकश्यप के गुरु ने भक्त प्रहलाद से कहा, अगर तेरे विष्णु में शक्ति है, सचमुच वह तेरी रक्षा करते हैं, सचमुच में तू उनका भक्त है, तो मेरे बेटों को जिंदा कर। भक्त प्रहलाद ने कहा, नहीं, मुझे दोषी मत ठहराओ। मैं भगवान विष्णु से जरूर प्रार्थना करूंगा कि वह इनको जीवन दान दें। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में जुट गए और बोले, हे भगवान, इन दोनों को जीवन दान दो, नहीं तो मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा कि मैं इनकी मौत का कारण हूँ। मेरी वजह से इनकी जान गई है। मैं यह कलंक लेकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप मेरा सुनो, मेरी विनती सुनो और इन दोनों को जिंदा करो। मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। हे भगवान, हे विष्णु, अगर मुझे अपना भक्त मानते हो तो इन दोनों को जिंदा कर दो। भगवान विष्णु ने देखा भक्त प्रहलाद पूजा में लीन है, उनकी आराधना कर रहे हैं। भगवान को हार कर उन दोनों को जिंदा करना ही पड़ा। यह नजारा हिरण्यकश्यप के गुरु अपनी आंखों से देख रहे थे, इसलिए कहीं न कहीं भगवान विष्णु की छवि उनके हृदय में भी प्रवेश कर चुकी थी और वह यह मानने लगे थे कि भगवान विष्णु की वजह से ही मेरे बेटे जिंदा हुए हैं। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला कि विशालकाय राक्षसनी भी भक्त प्रहलाद को नहीं खा सकी, तब वह आग बबूला हो गए और अपने गुरु को बुलावा भेजा। गुरु ने हिरण्यकश्यप से आंखों देखा हाल सब बयान किया। हिरण्यकश्यप गुस्से से लाल हो गया, चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, अपना आपा खो बैठा, मानो पागल हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, आज यह फैसला होकर ही रहेगा, भगवान विष्णु बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। ठीक है, अगर भगवान विष्णु ने आपके बेटों को जिंदा किया है तो आज भक्त प्रहलाद की भी रक्षा करेंगे। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा, क्या यह जो खंभा दिख रहा है, इस खंभे में तेरे भगवान है? भगवान विष्णु इसमें भी है? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह तो हर जगह रहते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान विष्णु नहीं रहते हैं। वह मुझ में है, वह तुझ में है, वह सब में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे को अग्नि की लपटों से इतना लाल करो, इतना लाल करो, इतना लाल करो कि जो भी इसे हाथ लगाए वह भस्म हो जाए। खंभे को अग्नि की लपटों से लाल किया गया। अब भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो जा, इस खंभे से गले लग जा। भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे और जाकर खंभे को अपने गले से लगा लिया। अब भगवान विष्णु ने फिर से एक सुरक्षा कवच वहां बना दिया। भक्त प्रहलाद को फिर से शीतलता महसूस हो रही थी। खंभे का गर्म होना उन्हें जरा भी आभास नहीं दे रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप अपने गुस्से पर काबू न पा सका और अपनी लात से उस खंभे को ढकेल दिया। खंभे को जैसे ही लात मारी हिरण्यकश्यप ने, उसमें से नरसिंह भगवान प्रवेश करके निकल चुके थे बाहर। उनका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, जो शीश था वह सिंह का था। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान हिरण्यकश्यप को दिखे। बहुत ही गुस्से में नरसिंह भगवान थे, उनका अपने आप पर काबू नहीं था। गुस्से में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर फेंक दिया। हिरण्यकश्यप भी भगवान से भिड़ गया और झगड़ा करने लगा, पटका पटकी करने लगा। विष्णु जी नरसिंह रूप में अवतार ले चुके थे, वह बहुत गुस्से में थे। वह उठा उठा कर पटक रहे थे हिरण्यकश्यप को, उठा उठा कर पटक रहे थे।
लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं मार सकते हो। मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ, मुझे नहीं मार सकते हो। ना मैं दिन में मर सकता हूँ, ना मैं रात में मर सकता हूँ, ना मैं घर के अंदर मर सकता हूँ, ना मैं घर के बाहर मर सकता हूँ। ना मुझे कोई नर मार सकता है, ना मुझे कोई नारी मार सकती है। ना मैं आकाश में मर सकता हूँ, ना मैं धरती पे मर सकता हूँ, ना मैं जल में मर सकता हूँ, ना मैं थल में मर सकता हूँ। कैसे मारोगे मुझे? मैं अमर हूँ, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा होगी मेरे राज्य में। नरसिंह भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तू भगवान है तो अपने प्राणों की रक्षा कर। आज यह सत्य सबके सामने आकर ही रहेगा कि भगवान भगवान है, कोई भी इंसान भगवान की जगह नहीं ले सकता। और देख, तू इस समय मेरी जांग पर लेटा हुआ है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है। मैं तेरी डेहली पर तुझे अपनी जांग पर लेकर बैठा हूँ। ना इस समय दिन है ना इस समय रात है, यह संध्या काल है। ना तू आकाश में है ना तू धरती पर है, मेरी जांग पर है। ना जल में है ना थल में है, और ना कोई नर तुझे मार रहा है, ना कोई नारी, ना कोई पशु, ना कोई पंछी। देख, मैं नरसिंह के रूप में आया हूँ तेरा वध करने। तेरा वध आज हो के रहेगा। मैं अपने इन्हीं पंजों से तेरा सीना फाड़ कर तेरा खून पीऊंगा। तूने बहुत आतंक मचाया है। आज सबको पता चलना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान के अंदर ऐसा होना चाहिए जो सबको प्यार करे, जो सबको अपना जाने। ऐसा नहीं कि आतंक करवा के अपनी पूजा करनी चाहिए। भगवान अजय है, अनंत है, तू भगवान नहीं है। आज यह सबको देखना होगा। आज यह नजारा सब अपनी आंखों से देखेंगे कि हिरण्यकश्यप मारा गया, वह भगवान नहीं था। भगवान नरसिंह ने उसे अपने पंजों से उसका फेफड़ा फाड़ कर खून पिया। फिर क्या था, भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में बहुत ही गुस्से में थे। यह नजारा आकाश से सभी देवी देवता देख रहे थे और वहां पर मौजूद सभी प्रजागण देख रहे थे। भक्त प्रहलाद भी देख रहा था। भक्त प्रहलाद की माँ भी देख रही थी। आज सत्य क्या है सबके सामने आ ही जाए। तभी वहां भोलेनाथ जी आए और बोले, नाथ, अपना गुस्सा शांत करिए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, अब तो आप शांत हो जाइए। तभी भी नरसिंह रूप में भगवान विष्णु शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारायण जी आए, उन्होंने बहुत आराधना की, तब भी शांत नहीं हो रहे थे नरसिंह भगवान। तब नारायण ने कहा, भक्त प्रहलाद आपके आराध्य हैं, आप ही मनाइए, इनका गुस्सा शांत करिए, बहुत गुस्से में है। तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे भगवान विष्णु, मेरे हृदय में आपकी एक बहुत ही सुंदर छवि है। मैं जिसकी आराधना करता हूँ, मैं आपका यह रूप देखकर डर रहा हूँ। यह डरावना रूप मैं आपका नहीं सहन कर सकता। मुझे आप उसी रूप में दर्शन दो जिस रूप में मैं आपको अपने मन से पूज्य मानता हूँ, जिस रूप में मैं आपके दर्शन करता हूँ। मुझे उसी सुंदर और सुशील रूप में दिखाई दो। मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है आपके इस नरसिंह अवतार से। तब जाकर भगवान विष्णु नरसिंह रूप को त्याग कर फिर से विष्णु के रूप में आकर दर्शन दिए भक्त प्रहलाद को और कहा, मेरे भक्तों पर कोई अत्याचार करे यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। तभी आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी और पुष्प की वर्षा होते देख भगवान विष्णु खुशी खुशी अंतर्ध्यान हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? दीदी आज की कहानी बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन मजा आ गया, अच्छी भी लगी। और क्या सीखा आप लोगों ने इस कहानी से? दीदी, हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें सत्य का सामना करने के लिए जरा भी डरना नहीं चाहिए। सत्य का सामना डटकर करना चाहिए। जो सत्य है वही सत्य है। और बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट शेयर करो।
मेरे चैनल पर बरसाते रहो।